तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे एक प्यारी सी कविता और ये कविता कक्षा 2 की है और कक्षा 2 के बच्चे आज पढ़ेंगे कविता। और आप लोगों ने पहले पढ़ भी ली होगी मगर आज फिर से हम पढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है हमसे सब कहते हैं। तो बच्चों हमसे सब कहते हैं। एक बच्चा है जिसकी बहुत सारी शिकायतें हैं कि सब लोग उसी से कहते हैं और किसी से नहीं कहते, मगर उसको सब डांटते हैं, उससे सब बातें करते हैं। तो वही बच्चे की शिकायत है कविता के रूप में। उसने कहा है कि हमसे सब कहते हैं। कविता पाठ करने जा रहे हैं और आप भी मेरे साथ पढ़िए, इसको दोहराइए और याद करिए और फिर वीडियो बना के मुझे भेजिए। तो हम लोग पढ़ते हैं इसको ऐसे हाव भाव के साथ। नहीं सूर्य से कहता कोई धूप यहाँ पर मत फैलाओ, कोई नहीं चांद से कहता उठा चांदनी को ले जाओ, कोई नहीं हवा से कहता खबरदार जो अंदर आई, बादल से कहता कब कोई क्यों जलधार यहाँ बरसाई, फिर क्यों हमसे भैया कहते यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ, पापा कहते बाहर खेलो खबरदार जो अंदर आए, हम पर ही सबका बस चलता जो चाहे वह डांट बताए। तो ये कविता है, किसने लिखी है बच्चों? आपकी कविता निरंकार देव सेवक ने लिखी। ये इसके क्या है? रचनाकार। जो लोग कविता लिखते हैं उसको रचनाकार बोलते हैं, वो लिखते नहीं रचना करते हैं। तो बच्चों अब इस कविता को पढ़ तो लिया गया, अब इसके अर्थ समझ लीजिए। एक बच्चा है वो शिकायत कर रहा है कि भाई कोई सूर्य से तो कुछ नहीं कहता कि धूप यहाँ न फैलाओ, कोई चंद्रमा से भी नहीं कहता कि चांदनी अपनी ले जाओ, और हवा से भी कोई मना नहीं करता कि अंदर ना आओ बाहर न जाओ, और बादल से भी कोई नहीं मना करता, जब चाहते हैं वो भी जहाँ चाहते हैं बरस जाते हैं, कीचड़ कर देते हैं। तो जब इन लोगों से कोई कुछ नहीं कहता फिर सब लोग मुझसे ही क्यों कहते हैं? भैया कहते हैं कि यहाँ ना आओ भागो चलो जाओ, अम्मा भी कहती घर भर में सब चीजें न फैलाओ, और पापा कहते हैं बाहर खेलो अंदर मत आना, और हम पर ही सबका बस चलता है, जो चाहे वह डांट बताए, सब लोग हमें ही डांटते हैं। तो ये तो एक बच्चे की शिकायत है। इसमें पूछा गया सोचो और बताओ। तो आपने कविता पढ़ के क्या सोचा? इसका अर्थ भी पढ़ लिया होगा कि सूरज से कोई कुछ क्यों नहीं कह सकता है। तो आपको क्या लगता है? भाई हमें तो लगता है भैया सूरज से कैसे कुछ कहेंगे, अगर वो धूप नहीं निकलेगा नहीं। अभी देखो ठंड में सूरज नहीं निकलता तो कितनी ठंड बढ़ जाती है। सोचो एकदम ही सूरज न निकले तो क्या होगा? बहुत ठंड बढ़ जाएगी, जीवन मुश्किल हो जाएगा और फिर एक दिन समाप्त भी हो जाएगा। तो इसलिए सूरज से तो भाई कोई कुछ कह नहीं सकता। अम्मा घर में खेल खिलौने फैलाने से क्यों मना करती हैं? तो भाई अगर सब चीजें आप फैलाओगे तो क्या होगा? घर गंदा हो जाएगा और आपके खिलौने भी इधर उधर पड़े रहेंगे तो टूट भी जाएंगे। तुम्हें इस कविता का शीर्षक देना होगा तो क्या दोगे? तो ये तो बच्चों आपका ही प्रश्न है कि आपको क्या लगता है। भाई हमसे हो तो हमसे पूछा जाए मेरी शिकायतें, मैं तो यही शीर्षक दूं। अब बच्चों तुमको बताना है कि तुम्हारे घर में तुम्हें कौन कौन टोकते हैं, किस किस बात पर टोकते हैं, टोकने पर तुम क्या करते हो। तो तुम चाहो तो मुझे ये लिख के बता सकते हो। पाठ पढ़कर कविता की पंक्तियों को पूरा करो। नहीं सूर्य से कहता कोई, अब ये तो काम आपको करना है। पापा कहते, ये भी आपको करना है। इस कविता में जिन व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानों के नाम आए हैं उन्हें नीचे दी गई सूची में लिखो। तो व्यक्ति से मतलब जो भी व्यक्तिवाचक है, जैसे सूर्य है, चांद है, बादल है, पापा है, भैया है, अम्मा है, ये सब व्यक्तियों में आएंगे। वस्तु जैसे तुम्हारे खिलौने क्या होते हैं? सामान ही तो होती है। इसी तरह स्थान जैसे घर, तो इसी तरह इस कविता में अगर और भी वस्तुएं और इस स्थान के नाम आए हैं तो वो तुम अपने आप करके बताओ हमें। तो ठीक है बच्चों, आपको ये कविता कैसी लिखी जरूर बताएं। धन्यवाद।